नहीं। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और शानदार जानदार जिंदाबाद लाइव क्लास में, प्रत्यय के दूसरे क्लास में। और आज जो है प्रत्यय पूरा अच्छे ढंग से फिनिश हो जाएगा, मतलब अच्छे ढंग से कल भी हुआ था, आज भी होगा। ठीक है, सिलेबस ही इतना बढ़ गया है कि अब प्रत्यय में दो दो तीन तीन क्लास लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक बार बता दीजिएगा कि क्लास में सभी लोग आ गए कि नहीं आ गए, कमेंट करके। लाइव चैट चल रहा है, बताइए। और कल भी सेमूसी वालों की क्लास चलेगी, चैप्टर शिशुलालम जो है फिनिश होगा, तो कल जो है आप लोग ध्यान देकर क्लास में आइएगा। ठीक, तल और टाप में डिफरेंस पूछ रहे हैं। चलिए, पटेल जी पूछ रहे हैं कि सर तल और टाप में डिफरेंस बताइए। चलिए, आवाज आ रही है, एक बार बताइएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एक डाउट आया है कि सर तल और टाप में डिफरेंस क्या है। तो टाप प्रत्यय क्या है, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए है। और तल प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं, समझिए, जब हम टाप प्रत्यय यूज करते हैं तो जो पुल्लिंग शब्द है वो क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। यानी जो नया वर्ड आता है पटेल जी, वो क्या है, स्त्रीलिंग वर्ड है। ठीक है, और टाप ये तल प्रत्यय का क्या है कि तल प्रत्यय से आप कोई भी वर्ड बनाएंगे तो वो एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मानवतम, महत्वम, पशुत्वम, तो ये सब दिखेगा नहीं, किसी में मानवत्वम दिखेगा नहीं। ठीक है, माफ कीजिएगा, तल प्रत्यय लगाने पे ता जुड़ता है, तो मानवता, पशुता, तो मानवता कहीं दिखता है नहीं, एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है। यही जो है बेसिक डिफरेंस है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए अब देखिए, सबसे पहले अनुवाद का आज टेस्ट स्टार्ट हो गया है। कल सुबह तक टेस्ट जो है खुला रहेगा, परमानेंट खुला रहेगा, लेकिन जिस समय स्टार्ट होता है टेस्ट, अगले 12 घंटा के लिए आपको मात्र एक चांस मिलेगा। ठीक है, तब जाके उसमें रैंक बनता है। उसके बाद कल समय 7 बजे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट को 10 बार, 20 बार, 100 बार, 50 बार, जितना बार मन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो टेस्ट ओरिजिनल टाइमिंग पे चल रहा है, जैसे अभी 8 बजे रात से लेकर कल सुबह 8 बजे तक, 7 बजे तक जो भी हो, उस समय एक बार में ही आपको चांस एक बार ही मिलेगा। टेस्ट कैसे देना है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे। बहुत सिंपल है, अभी लैपटॉप से भी आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन लैपटॉप पे हो सकता है लोड ज्यादा बढ़ गया हो, क्योंकि टेस्ट में अभी तक कुल 1200 से ज्यादा बच्चे टेस्ट दे चुके हैं। तो जो इसमें रैंक होल्डर रहेंगे वो अपने आप में समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर रहेगी, क्योंकि ये नहीं कि इसमें 5-10 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, बहुत बड़ा संख्या में बच्चों ने यहां पर टेस्ट दिया है। सबसे पहले तो आप माई कोर्स में जाइए। यहां पर जो माई कोर्स दिख रहा है बच्चों, उसमें जाइएगा। माई कोर्स में जाते ही आपका जो भी कोर्स होगा, यहां से ध्यान नहीं दीजिए, जो भी आपका कोर्स होगा वो कोर्स दिखेगा। इस पे जब आप क्लिक करते हैं और ये वाले सेक्शन में जब आप आते हैं, लाइव क्लास, पीडीएफ, टेस्ट, आगे स्क्रॉल कीजिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जो बुक में एक्स्ट्रा पीडीएफ ऐड हुआ था वो स्क्रॉल कीजिएगा तो वो पीडीएफ आपको दिखेगा। तो यहां पर टेस्ट का ऑप्शन है। मनिका वालों में टेस्ट का ऑप्शन तीसरे नंबर पे, सेमूसी वाले में शायद लाइव क्लास से पहले ही टेस्ट है, तो वहां पर जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर दीजिए, हो गया। हाँ ठीक है, चलिए हो गया आपका टेस्ट अटेम्प्ट, हो गया, टेस्ट हो गया आपका। अब देखिए उसके बाद मनिका बुक के कौन कौन यहां पर है, बताइए। जो मनिका वाले एक बार कमेंट में मनिका चला दीजिए तो। हाँ, जो मनिका वाले कमेंट में मनिका चला देंगे। जो मनिका वाले कमेंट में मनिका चला देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी है कि मनिका का जो ग्रामर, माफ कीजिएगा, मनिका का जो गाइड बुक है संस्कृत का, जिसमें ग्रामर और मनिका बुक का जो स्टोरी सब पूरा कंप्लीट पैकेज जैसा सेमूसी का था, वैसा मनिका का भी आ चुका है ब्लू कलर में। और आपको पता है कि मनिका बुक में जो है कितना ज्यादा मेहनत करके इस बुक को हमने बनाया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट भले मनिका में कम है, लेकिन अब वो भी नहीं कहेंगे कि हाँ सर हमारे लिए नहीं बनता है,
आपके लिए भी जबरदस्त कंटेंट बना है और एक लॉट ही प्रिंट हुआ है, तो इसको प्री ऑर्डर पे लगा दिया गया है। कल ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर हो जाएगा, तो आप जो है उसको ऑर्डर दबा दीजिए, क्योंकि अब जो है इसमें भी स्टॉक जो है घटने वाला है। और आपको पता है कि एक लॉट ही हम लोग प्रिंट करते हैं, दोबारा नहीं करते हैं। सेमुसी में भी आपको पता है बीच में 4 महीने प्रिंटिंग ही रुक गई थी, तो मनिका में तो अब प्रिंट ही नहीं होगा। तो जो भी बच्चे लेने को इच्छुक है आराम से लेके ऑर्डर करके खत्म कीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रत्येक के क्लास में हमने क्लास को लास्ट कहां पे किया था, तो हम लोग क्लास को लास्ट टॉप प्रत्यय पे किए थे। टॉप प्रत्यय पे जो है क्लास खत्म हो गया था। टॉप प्रत्यय में आपने क्या देखा था कि पुल्लिंग शब्द को हम स्त्रीलिंग बना रहे थे आ जोड़ जोड़ के या इक्का जोड़ जोड़ के, जैसे बालक प्लस टाप बालिका, नायक प्लस टाप नायिका। कुल मिलाकर क्या कर रहे थे, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना रहे थे। लेकिन टाप प्रत्यय में हमने क्या देखा, टाप प्रत्यय में हमने एक खास किस्म का चीज देखा डॉक्टर सालुके के लिए, केमिकल, खास किस्म का केमिकल, कि जरूरी नहीं है कि जो प्रत्यय का रूल है वो हर क्वेश्चन में लग जाए। मेन इसका मतलब क्या था कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाना। जैसे बालक का स्त्रीलिंग बालिका होता है, तो बालिका ही आंसर होगा। नायक का इंग्लिश करे स्त्रीलिंग जो है नायिका होता है, तो नायिका ही रहेगा। ये चीज हम लोग देखे थे, है कि नहीं जी सर? सब खुश हो रहा है कि बुक आ गया। अब देखिए स्त्री प्रत्यय में अगला जो लास्ट प्रत्यय आपको पढ़ना है उसका नाम है इंगिप प्रत्यय। उसका नाम क्या है? इंगिप प्रत्यय। इसको इंगिप भी कहते हैं और इसको गीप प्रत्यय भी कहते हैं। जीप प्रत्यय नहीं कहिएगा, ठीक है? ऐसे वाला जो जीप होता है, लंबरगिनी चलाई जाने दो, टैनुबे बीमल दे दो, बीमल बीमल दे दो। इंगिप प्रत्यय कहिए या गीप प्रत्यय कहिए, बात बराबर है। बहुत सिंपल सा इसका रूल है, समझिए ध्यान से। क्या रूल है? एकमात्र रूल है इंगिप प्रत्यय का कि शब्द के साथ, ध्यान से देखिएगा, शब्द के साथ दीर्घी, दीर्घी बोलने का मतलब है इस प्रकार से, दीर्घ ई यानी बड़ी ई की मात्रा जुड़ जाता है। बड़ी ई की मात्रा जुड़ जाती है, बड़ी ई की मात्रा जुड़ जाती है, बड़ी ई की मात्रा जुड़ जाती है। बस आपको यह ध्यान में रखना है। इंगिप प्रत्यय, गीप प्रत्यय क्या है? शब्द के साथ बड़ी ई की मात्रा जुड़ जाती है। बस आपको शब्द में क्या करना है? बड़ी ई जोड़ देना है। बड़ी ई जोड़ने का मतलब होता है दीर्घिकार लगा देना है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। एक उदाहरण है, एक उदाहरण है श्री मत, जी सर, और प्लस इंगिप बना के बताइए। श्रीमत 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 प्लस इंगिप बना के बताइए। हमने कहा नद प्लस इंगिप बना के बताइए। दोनों सवाल बना के बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, ठीक है? सभी सर का सैलरी जो है रिवील कर देंगे, ठीक है? चिंता नहीं करना है। हमने हमेशा बोला है कोई भी सर है उनकी सैलरी, मैथ वाले हो, बायो वाले हो, या बायो वाली हो, या मैथ वाली हो, ठीक है, या किसी की साली हो, साला हो, कोई भी हो, ठीक है, सरोजनी हो, जेठसर हो, भैंसुर हो, देवर हो, चाचा हो, कोई भी हो, सबकी सैलरी 1,60,000 65,000 रुपया ही है, 2 लाख के अंडर में, ठीक। हाँ, जो खुद का काम कर रहे हैं हमारे अलावा, वो लोग काफी मोटा आसामी, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ हाँ, वो लोग यूनिकॉर्न है, रूबिकॉर्न। हाँ भाई, भैया लोग तो बहुत अमीर हो, भैया लोग के लिए आप घबराइए नहीं। अब भैया लोग जो है सैया लोग बनने के चक्कर में, ठीक है, तो जल्द ही आपको किसी भैया के शादी में हम आपको देखते हुए मिलेंगे, ठीक, मंच पे एक गुलदस्ता देते हुए। हाँ, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया जल्द बनने वाले हैं किसी के सैया, ठीक है। चलिए, हाँ, पूरी ब्लॉगिंग भी आएगी, घबराना नहीं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए,
अब देखिए हमने आपको क्या बताया कि इंगिप प्रत्यय का मतलब क्या हो गया कि आपको दीर्घ ई की मात्रा जोड़नी है। जैसे श्रीमत प्लस इंगिप, कुछ नहीं करना है, श्रीमत को उसी तरह लिखना है और इसमें दीर्घी लगा देना। दीर्घी मतलब दीर्घीकार लगा देना। हमने देखा नद प्लस इंगिप, कुछ नहीं करना है, नद और इसमें दीर्घी लगा देना है, बन गया नदी। क्या बन गया? नदी। कुछ करना ही नहीं, हमको कुछ करना ही नहीं है, जो वर्ड दिया है उसमें दीर्घी लगा देना है। इस तरीके से दीर्घी लगा देना है जो हमने यहां पर लगा दिया। अब आप में से दो बच्चे ऐसे जरूर होंगे, दो या तीन, वो कहेंगे कि सर तल प्रत्यय में आप ता जोड़ देते थे, त्व प्रत्यय में त्वम जोड़ देते थे। चलिए सर बहुत बढ़िया, लेकिन सर आप एक बात मुझे बताइए। क्या बताएं? तो सर आप ये बताइए कि यहां पर आपने दीर्घी तो जोड़ दिया यानी दीर्घीकार, ये तो समझ में आ गया, बड़ी बोलते हैं, दीर्घी बोलिए, बड़ी बोलिए, लेकिन सर हलंत कहां गायब हो जा रहा है? हलंत तो आप नहीं लगा रहे हैं। तो एक बात समझिए, कोई भी व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण कौन है? जो भी क ख ग घ के ग्रुप में आता है वो सब व्यंजन वर्ण है। जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ द द प फ ब म त थ द द, सब क्या है? व्यंजन वर्ण है, स उ स। और जो अ आई वाला ग्रुप है वो क्या है? स्वर वर्ण। तो कभी भी व्यंजन वर्ण हलंत में रहेगा, अगर उसके साथ कोई स्वर वर्ण नैन मटक्का कर लिया तो उसका हलंत हट जाता है। क्यों हटता है? इसके पीछे का कहानी समझिए। जैसे आपने वर्ण विच्छेद देखा, की का वर्ण विच्छेद क्या होगा? क हलंत प्लस ई। क्यों? क्योंकि इस साइड से लगा हुआ है तो बड़ी। हमने आपका क का वर्ण विच्छेद करने को बोला तो क हलंत प्लस अ, क्या बन गया? क हलंत प्लस अ। जिनको वर्ण विच्छेद पता नहीं है एक बार कमेंट कीजिए तो किनको पता है? जिनको पता है वो सीआईडी लिखेंगे, जिनको नहीं पता वो चंपक लिखेंगे। अब देखिए समझिए ध्यान से, वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कौन है? क ख ग वाला ग्रुप का कोई भी, उसके साउंड में क्या निकल रहा है वही उसका वर्ण विच्छेद है। जैसे क का उच्चारण करते तो क, अ का साउंड निकल रहा है तो क हलंत प्लस अ। की का उच्चारण किए तो की, क हलंत प्लस ई। इस साइड से है तो बड़ी, अगर इस साइड से रहता तो छोटी। तो सेम वही कहानी यहां पर होता है। जब हम श्रीमत में ऐसे दीर्घी जोड़ने जाते हैं, दीर्घी थोड़ी ना जोड़ते हैं, ये वाला दीर्घी जोड़ने जाते हैं तो त हलंत प्लस ई, क हलंत प्लस ई मिलके की, तो त हलंत प्लस ई मिलके क्या होता है? ती। इसीलिए जो है हलंत हट जाता है। ठीक है, तो आपको इतना ज्यादा घबराना नहीं है, ये सब फिर संधि में हम पढ़ाने वाले। बस ये दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए कि जब भी आप यहां पर क्या करते हैं, जब भी आप जो है यहां पर गिप प्रत्यय लगाते हैं या इंगिप प्रत्यय, जो भी आप इसको बोल सकते हैं, गिप भी बोल सकते हैं, इंगिप भी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया दीर्घी की मात्रा जुड़ जाना। ठीक है, फुल प्रोसेस समझिए, जिनको नहीं आया समझ में समझिए ध्यान से। जैसे यहां पर सवाल था श्रीमत, श्रीमत प्लस इंगिप, आपने देखा कि इंगिप लगा हुआ है तो इंगिप के जगह दीर्घी लगा देना है, बस यही तो है, यही तो सीखे। जैसे तल में ता जोड़ देते थे, इंगिप के जगह दीर्घी लगा देना है। अब त हलंत और बड़ी, दीर्घी बोलिए या बड़ी बोलिए, तो क हलंत प्लस बड़ी क्या होगा? की। उच्चारण आता है ई तो लास्ट में दीर्घीकार लग गया। बड़ी का मतलब ही होता है दीर्घीकार, हमने लगा दिया, श्रीमती हो गया। वही चीज तो सिंपल लिखे, दीर्घीकार लगा देना, स्त्री प्रत्यय जो है समाप्त हुआ। अब जो हम नया प्रत्यय स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे बड़ा प्रत्यय है अपने आप में। तब तक एक सवाल कीजिए इससे, ठीक है, एक सवाल कीजिए, ये लीजिए, इसका सवाल बनाइए। तपस्विनी, इसका प्रत्यय क्या होगा बताइए? तपस्विनी क्या प्रत्यय होगा? एक सवाल 100% गिव प्रत्यय करेगा। सिलेबस को समझ के बनाइएगा तो मजा आ जाएगा। अभी आपको हम बताते हैं, जो बच्चा सिलेबस को नहीं समझेगा वो क्या करेगा? कृत प्रत्यय को पढ़ेगा, सिर्फ तब्य तानियर कत कतवतु, इक्तवतु बोलते हैं और इक्त बोलते हैं, लेकिन उसको कतवतु कतवतु इसीलिए बोलते हैं कि वायरल रहे ताकि नाम समझ में। वो 4 प्रत्यय इतना लफेरिया प्रत्यय कि उसका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा है। सिलेबस क्या है? 1 नंबर का। और स्त्री प्रत्यय 2 मिनट का कॉन्सेप्ट 1 नंबर का।
तो हम लोग को एकदम समझदारी से पढ़ना है। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या था, सिंपल क्वेश्चन था। हमने यहां पर देखा कि क्वेश्चन क्या था, तपस्विनी। क्या क्वेश्चन था, क्या प्रश्न था, हमने यहां पर देखा प्रश्न क्या था, तपस्विनी। क्या था, तपस्विनी। अब जैसे ही हमने देखा तपस्विनी, हम घबरा गए। अरे दादा, कोई घबराना नहीं। यहां पर प्रत्यय जोड़ना है कि तोड़ना है, तो आप कहेंगे कि सर प्रत्यय को यहां पर तोड़ना है, ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक करना है, यानी कि तोड़ देना है। अब एक चीज आप समझिए ध्यान से, तोड़ना है तो तोड़ना है तो कैसे पता चलेगा, आप उच्चारण करके देख लीजिए। तपस्विनी, जिस शब्द के लास्ट में ई का साउंड निकल रहा है, 100% नहीं 120% जो है वो इंगी प्रत्यय ही होता है। तो देखिए ऑप्शन में कहां इंगी पे, तपस्विनी, ई इंगी प्रत्यय। लीजिए ऑप्शन नंबर घ सही है। कभी कभी बोर्ड क्या करता है, दो दो में इंगिप लिख देगा। जैसे मान लीजिए सीबीएसई क्या आपसे चालबाजी करेगा, ये जो ऑप्शन है इसको हटा के, ये जो ऑप्शन है इसको हटा के यहां पर जो है प्लस में आपका जो है इंगिप लिख देगा। ये ऑप्शन होगा नहीं, इसमें भी तो प्लस में इंगिप है, लेकिन प्लस में इंगिप है तो इसका बना के देखिए, पहले से दीर्घी है, फिर से दीर्घी चढ़ा दीजिएगा, डबल दीर्घी का ही होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा, वो ऑप्शन। ठीक है, ये तपस्विन प्लस इंगिप क्या बन गया, आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, हम लोग के फेवरेट खिलाड़ी, दीर्घी लग गया। एक वो जो हलंत वाला कॉन्सेप्ट बताए वर्ण विच्छेद का, वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, संधि में आप पढ़े भी होइएगा, नहीं पढ़े तो कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में पढ़ाने वाले, इसलिए चिंता नहीं कीजिए। बाकी ये ध्यान में रखिए कि हलंत हट ही जाता है, बस ये ध्यान में रखिए। चलिए, मैम आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू बच्चे। तुम्हें मैम और सर के बीच में डिफरेंस नहीं पता क्या, तुम क्या हो, हाउ आर यू, प्लीज यूज ए ग्लास। ओके, हाँ हाँ ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मतु प्रत्यय को पढ़ना। प्रत्यय में सिलेबस बहुत बढ़ गया, पहले 6 था, अब मनिका को 8 हो गया, सेमुसी को 10 हो गया। अब समझिए मतु प्रत्यय, सबसे इंपॉर्टेंट प्रत्यय, बड़ा प्रत्यय, मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय आराम आराम से समझिए, मतु प्रत्यय क्या, मतु प्रत्यय का क्या मतलब है समझिए। मतु प्रत्यय में 2 ठो रूप चलता है, ठीक है। मतु प्रत्यय में 2 ठो रूप चलता है, यानी 2 ठो बस चलता है। क्या चलता है समझिए ध्यान से, 2 भाई है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। मतु प्रत्यय में क्या है समझिए ध्यान से, सब प्रत्यय का बस रूल याद रखिए। एक चलता है वत का रूप और एक चलता है मत। एक गाना है, हम ऐसे तोहरी बतिया करके वक्त बितावे, वही है वत वत वत, उसमें एक लाइन है वही वत और मत। वत का यूज आप कहां करेंगे जरा बताइए, और मत का यूज आप कहां करेंगे, यही चीज इसमें सीखना है। इसमें 2 चीज चलता है, एक चलता है वत और एक चलता है मत। तो वत का यूज कहां करेंगे और मत का यूज कहां करेंगे, जरा कमेंट में हिला दीजिए तो, ठीक, एकदम कमेंट में ऐसा टाइपिंग कीजिए कि पूरा सर्वर हिल जाए कि बच्चा को पता है। हाँ, बच्चा को पता है कहां पे हम लोग मत का यूज करते हैं, कहां पर वत का यूज करते हैं, बताइए। हाँ, कहां पर वत का यूज करते हैं, कहां पर मत का यूज करते हैं, समझिए ध्यान से। जो बच्चे, देखिए आप संस्कृत में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, घबराना नहीं है। संस्कृत और हिंदी जो आपके सिलेबस में, ये आपको मजे के लिए ऐड किया गया। ये बड़ा रियलिस्टिक सब्जेक्ट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दिमाग लगाना है। जो बात यहां पर है, सिंपल सवाल को बनाना है, सीखना है, और सीख भी ले रहे हैं आप। कम से कम लिखना पढ़ना भी तो जरूरी है कि नहीं हिंदी में। हाँ चलिए चलिए ठीक है। अब देखिए वत का यूज कहां पर होगा, तो जो अक्रांत शब्द है, बता रहे अक्रांत क्या होता है, जो आकारांत शब्द है, सर अक्रांत और आकारांत अलग है, हाँ, और जो सकारांत शब्द है वहां पर वत का यूज हो, ठीक है। एक बात ध्यान में रखिए, जिस शब्द, जो अकारांत शब्द है, यानी प्रत्यय जब आप कीजिएगा, अभी आपको हम बताएंगे कैसे करना है, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा
वो करेंगे कि सर क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी कॉन्सेप्ट तब जाके समझ में आता है जब हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता है, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं किसी भी चीज का तब जाके वो पूरा दिमाग में आता है कि ओ ऐसे 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 होता है। अभी प्रैक्टिकल करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, क्वेश्चन इसका यूज करके बनाएंगे, तब आप कहिएगा हाँ। अब देखिए वत का यूज आप कहां कीजिएगा, जो भी शब्द अकारांत, आकारांत और साकारांत, ठीक है। वत का यूज आप कहां कीजिएगा, जो भी शब्द आकारांत, आकारांत और सकारांत। अब सवाल उठता है कि सर कैसे पता चलेगा कि कौन शब्द अकारांत, आकारांत और सकारांत। तो ये सकारांत अकारांत कुछ है नहीं, ये सीआईडी का मकरंत है। कहने का मतलब यह है कि जिस शब्द के उच्चारण में अ का साउंड निकले वो अकारांत, जिस शब्द के उच्चारण में आ का साउंड निकले वो आकारांत, जिस शब्द के उच्चारण में ये दंत स का साउंड निकले, ठीक है, वो क्या है, सकारांत है। जैसे अगर हम अकारांत की बात करें तो आम, आप आम का उच्चारण कीजिए, आम, एक अकारांत शब्द। अगर इसमें हम यूज करेंगे मतु प्रत्यय का तो वत का यूज करेंगे। हमने एक शब्द दिया मामा, ठीक है, मामा, मामा, आ का साउंड निकल रहा है, तो ये क्या है, आकारांत शब्द है। क्यों, आ का साउंड निकल रहा है। हमने कहा चक्षुष, हमने कहा चक्षुष, ये स का साउंड निकल रहा है, ये क्या है, सकारांत है। पूरा स नहीं रहना चाहिए, अगर पूरा स हो गया तब तो उच्चारण कीजिए, स में अ का साउंड निकल रहा है। देखिए एक चीज समझिए, सकारांत का एग्जांपल अच्छे से समझिए। एक बात हमेशा बउआ दिमाग में बैठा लीजिए कि अच्छा एक चीज आपसे हम पूछ रहे हैं, बताइएगा, एक कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक बात आप सभी बताइए कि ये स और स हलंत में डिफरेंस है कि नहीं, क्या ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? हाँ सनी जी नाम ले लिए, ये दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है, बताइए जरा कमेंट करके, एक ही चीज है कि अलग अलग है? ठीक, अनुराग जी अभी आपको ये चीज समझ नहीं आएगा, अभी बस इसका फॉर्मेटिंग हो रहा है, यूज कैसे करना है तब आएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब आपसे हम पूछेंगे अक्रांत शब्द क्या है, तब आप घबरा जाइएगा, पहली से बता दिए तो एकदम बुलंद आवाज आपका रहेगा, ठीक है। समझिए ध्यान से, जो जो चीज बता रहे बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि जब हम इस स का उच्चारण करते हैं तो इसमें अ का साउंड आता है, स लास्ट में अ है, और ये स हलंत मतलब हो गया, इसमें अ नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अक्रांत शब्द का मतलब क्या हो गया, अनुराग बताओ भाई, अक्रांत शब्द का मतलब क्या हो गया, जिस शब्द के लास्ट में अ का साउंड निकले। जैसे आपका ही नाम हम मान लेते हैं अनुराग, अ का साउंड निकल रहा, तो अनुराग क्या है, अक्रांत शब्द, ठीक है। हम एक नाम लेते हैं चंदा, चंदा, आ का नाम आ निकल रहा है अंतिम में, यानी वो क्या है, आकारांत शब्द है। जिसके लास्ट में स हलंत रहे वो सकारांत हो गया, जिसके लास्ट में ई का साउंड निकले वो इकारांत हो गया, तो इसको कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहां कहीं भी देखिए कि कौन सा शब्द रहेगा, अक्रांत, आकारांत और सकारांत, वहां वत का कीजिएगा, बाकी सभी शब्द में मत होगा, यानी अन्य सभी शब्द में, अन्य सभी, रेस्ट सभी शब्द में कहने। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब देखिए, अगर आपको मतु प्रत्यय यूज करना है तो जो शब्द अक्रांत है उसमें तो आप वत यूज कर दीजिएगा, जो आकारांत है उसमें भी कर दीजिएगा, जो सकारांत है उसमें भी कर दीजिएगा, और जो बच गया, जैसे किसी शब्द के लास्ट में ई आएगा, किसी शब्द के लास्ट में उ आएगा, ठीक है, तो वो सब में मत यूज होगा। अब यूज कैसे होगा उसको समझिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मत का क्या होता है, वत और मत, यहां पर समझना है आपको आराम से। वत का पुल्लिंग में होता है वान, ये तो नहीं है, ये नौ है। वत का पुल्लिंग में होता है वान, स्त्रीलिंग में होता है वती, नपुंसक लिंग में होता है वत। सर कैसे पता चलेगा लिंग क्या है, बता रहे।
देखिए आप लोग घबरा जाते हैं बहुत जल्दी, घबराना नहीं, समझिए सारा स्टेप पे आएंगे, पहले यूज करना सीखिए, फिर लिंग वचन सब आपको बताएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। ये यूज हुआ, ये आपको याद रखना है कि वत में क्या होगा, पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में सिंपल वत। ये आपको याद रखना है मत में कि पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसकलिंग में क्या होगा, मत होगा। अब एक सवाल दे रहे हैं, जरा सा बना के बताइए, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, आराम से बना के बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने एक सवाल दिया श्री प्लस मतु, अब बना के बताइए। अनुराग जी आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। अब आपका जो क्वेरी था कि सर समझ में वो वाला चीज नहीं आया, अब आपको आएगा, चिंता नहीं करना। देखिए एक बात ध्यान में हमेशा बैठा लीजिए, कोई भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट हो, जब भी हम पढ़ा रहे हैं तो उसको बस समझते चलिए, क्योंकि एक फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं। मेन कॉन्सेप्ट तब जाके हम आपको समझाने जाते हैं, जैसे अब समझाने जाएंगे मतु प्रत्यय का। क्यों? अब सवाल बना रहे तब आपको पता चलेगा किससे कैसे 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 यूज हुआ। अभी हमने क्या किया, एक फॉर्मेटिंग किया, बस आपको बताया है कि हाँ भाई वत का यूज तुम वहां पर करना जहां पर अकारांत शब्द हो, आकारांत शब्द हो और सकारांत शब्द। अब बाकी सब में मत का करना। वत में पुल्लिंग में वान लगाना, स्त्रीलिंग में वती लगाना और नपुंसकलिंग में वत लगाना। मत में पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसकलिंग में मत लगाना। ये चीज हमने आपको बताया। अब देखिए ध्यान से, इसमें आपको तीनों लिंग में बताना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब एक दो कमेंट पक्का अभी चल रहा हो कि सर जी एक बात बताइए कि अभी तो तीनों लिंग में आप बनवा दिए, बोर्ड में तो एक ही लिंग में लिखना रहेगा, कैसे पता करेंगे? अभी ढेर सारा क्वेश्चन है पता करवाने का, चिंता नहीं कीजिए, सब आपको आज आ जाएगा, घबराइए नहीं। पहले मेन स्टेप बाय स्टेप आइए। आप देखिए आराम से सीखिए। जब भी आप देखिए प्लस में मतुप है, प्लस में क्या है, मतुप नाम का प्रत्यय है, सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1। अभी चीज जो हम लिखे, जिनके दिमाग में नहीं एंट्री कर रहा था, अब देखिए खटाक से एंट्री करेगा, टोल प्लाजा उठ गया हुआ है। अब समझिए ध्यान से, यानी आपका वो कट गया टोल टैक्स। देखिए श्री प्लस मतु, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको पता करना कि ये शब्द का क्या मतलब है। शब्द का मतलब नहीं, मतलब ये शब्द है क्या, ये शब्द क्या है बताइए। तो आप श्री का उच्चारण करेंगे, उच्चारण कीजिए श्री। क्या आ रहा है श्री के उच्चारण में, क्या आ रहा है, श्री, ई का साउंड आ रहा है। श्री के उच्चारण में क्या आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है। दीर्घी है इधर से लगने का मतलब होता है बड़ी, बड़ी छोटी में अंतर समझ। अगर हमने लिखा की, तो हमने की में क्या किया है, इधर से ई लगाया है, तो ये छोटी का मतलब हुआ कि इसमें छोटी ई। और यही हमने अगर की इस प्रकार से लिख दिया तो इसका मतलब हो गया वो क्या है, बड़ी ई है, उधर साइड से लिखा हुआ। अब ध्यान से देखिए, इसको रब करते हैं। अब इसमें हमने आपको क्या बताया कि जब आप जो है इसका उच्चारण कीजिएगा, श्री उच्चारण कीजिए, तो अंत में ई आ रहा है, मतलब ये कौन सा शब्द है, इकारांत शब्द है। सिंपल ई आ रहा है तो इकारांत शब्द है। अब इसमें हमने देखा कि ये इकारांत शब्द है, तब हम ये देखेंगे कि इसमें मत का यूज करना है कि वत का यूज करना है। ठीक है, मत का यूज करना है कि वत का यूज करना है। अब आपको यहीं पे जो चीज हमने ये सिखाया है यह काम आ जाएगा। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, मत का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, वत का यूज हम इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि वत का यूज कहां होगा, सिर्फ अक्रांत शब्द में होगा। अक्रांत शब्द का मतलब जिसके लास्ट में अ का साउंड निकले। वत का यूज आकारांत शब्द में होगा जिसके लास्ट में आ का साउंड निकले। साकारांत में होगा जिसके लास्ट में ये दंत स हलंत है, दूसरा स नहीं, ये दंत स। अब देखिए श्री में तो ये कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, श्री मतलब हुआ इकारांत शब्द, तो मत का यूज होगा। अब आप कहेंगे, कोई है ऐसे जो कहें कनब जी कोई इग्नोर नहीं किया जा रहा है, पढ़िए आराम से, आप सभी फैमिली मेंबर है, फेवरेट स्टूडेंट है, चिंता नहीं कीजिए। अब देखिए आप कहेंगे कि सर यहां तो आप इकारांत लिखवे नहीं किए हैं, तो लिखे नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, अकारांत, आकारांत और साकारांत है तो ये यूज कीजिए, बाकी कोई रांत हो
वो यूज कर दीजिए। तो श्री इकारांत है तो मत का यूज करेंगे। मत का यूज करने का मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग में मान जोड़ना है, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसकलिंग में मत जोड़ना है, तीनों में से जोड़ देंगे। लीजिए जोड़ रहे हैं। अब देखिए श्री मान, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा श्रीमती, और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा श्रीमत। इसीलिए आप श्रीमती सुने होंगे। कार्ड पे आपके घरे आता है कार्ड, ये लगा सकते हैं, गलत माने में कोई दिक्कत नहीं। आपके घर पे शादी का कार्ड आता है, उसमें आप देखते हैं श्रीमान लिखा रहता है, श्रीमती लिखा रहता है, श्रीवती नहीं लिखा रहता है। ठीक है, ड्यू टू प्रत्यय। अब एक सवाल और कीजिए, एक सवाल है फल प्लस मतु, फल प्लस मतु, पुल्लिंग का बताइए, स्त्रीलिंग का बताइए और नपुंसक लिंग का बताइए। पहले मतु प्रत्यय का सवाल एक वचन में ही सीबीएसई पूछता था। ठीक है, तो अभी जितना भी आपको हम सिखाएं ये सब एक वचन में, ठीक। लेकिन अब सीबीएसई द्विवचन का भी पूछता है, बहुवचन का भी पूछता है और एक वचन का भी पूछता है, और अमिताभ बच्चन का भी पूछेगा अगले 2 साल बाद। तो अब सीबीएसई क्या कर रहा है, 1 साल से देख रहे हैं, पिछले एक डेढ़ साल, 1-2 एग्जाम से, एक कंपार्टमेंट में और एक पिछले बार में वचन बढ़ा दिया है। ठीक है, अब एक वचन का सवाल जो है पूछता है, लेकिन द्विवचन पर भी फोकस है उसका और बहुवचन पे भी, क्योंकि उसको पता है बच्चा रट के आ जाता है एक वचन। तो आप चिंता नहीं कीजिए, सब तैयार रखा हुआ है सीबीएसई। तो हम लोग भी हथियार तैयार रखे हुए, ऐसा हथियार आपको दे देंगे कि वो आपके डरे उसको पैंटे में पेशाब हो जाए। ठीक है, ऐसा भयानक पढ़ के आप जाने वाले, चिंता नहीं करना है। हाँ, सबकी शादी होने वाली है। ठीक है भैया लोग, हाँ भैया लोग तो अपने दोस्त है तो टांग खींचते रहते हैं ऐसी मजाक में। सर आपके पास कौन सी गाड़ी है? हमारे पास अभी 3 गाड़ी है ट्रैक्टर के अलावा। एक है हमारे पास टाटा नेक्सॉन, एक गाड़ी है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, एक गाड़ी है हीरो होंडा पैशन प्लस 2008 मॉडल बिना कागज का। मेरा कागज चेक नहीं होता है क्योंकि मेरा ये हमारा जितना भी इलाका में है ना सब सेटिंग बैठाए हुए हैं। ठीक है, और जो चेक करते हैं उनके कुछ गुप्त वीडियो भी मेरे पास है। ठीक है, तो हम तो सीधा डीएम तक भेजने की धमकी दे देते तो खुद ब खुद पीछे हट जाते, क्योंकि पार्ट टाइम नेता भी है हम, तो चिंता नहीं करते। चलिए, प्रतीक मिश्रा जी नाम ले लिए, बना लिया आप। सबसे पहला स्टेप की शब्द का रंत वह जो भी बोलिए शब्द को पता करना। जैसे यहां पर फल है तो फल क्या है, उच्चारण कीजिए फला, फला, कुत्ता को हम लोग बुलाते हैं ना उस तरीके से, फला आ रहा है। यानी ये कौन सा शब्द है, अक्रांत शब्द है, आकारांत नहीं है, अक्रांत है। अब आपको हमने बताया है कि अक्रांत में किसका यूज आप लोग करिएगा, सिंपल वत का यूज कीजिएगा। अब मत का यूज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि फल तो अक्रांत शब्द है, अक्रांत में तो वत का यूज होता है। बस ये ध्यान में रखिए, अक्रांत, आकारांत और साकारांत में वत लगाइए, बाकी सब में मत लगाइए। अब देखिए वत में क्या है, वान, पुल्लिंग में वान, तो सिंपल यहां पर जोड़ दीजिए, फलवान बन गया आपका। उसके बाद स्त्रीलिंग में आपका फलवती और नपुंसक लिंग में आपका हो गया फलवत। ठीक, ये हो गया। अब जितने भी हमारे सेमूसी वाले भाई हैं उनको एक खास डिस्क्लेमर देते हैं। मनिका वाले तो बच गए, सेमूसी वाले को एक चीज याद रखना है, मतलब आप भी ध्यान रखिएगा, मनिका वाले भी, मनिका वाले को भी खुश नहीं होना है। ठीक है, बहुत ऐसा चीज है जो आपका भी ज्यादा पढ़ना है, समझे कि नहीं। अब देखिए एक नया प्रत्यय आएगा, कृत प्रत्यय। मतु प्रत्यय अभी इंड नहीं हुआ है, 75% इंड हो गया। एक चीज बता रहे जो अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए। एक नया प्रत्यय आपके सिलेबस में जुड़ा है, कृत प्रत्यय। उसमें एक प्रत्यय है इक्तवतु प्रत्यय, उसको बच्चा लोग कतवतु कतवतु बोलता है। तो होता क्या है कि कतवतु प्रत्यय में भी वान आ जाता है, जैसे गतवान। ठीक है, आप बुक भी देखे होइएगा, जिनके पास क्वेश्चन बैंक होगा देखे होइएगा।
कि इसमें हमने एक सर कतवतु नहीं पढ़ाने वाले क्या? सब पढ़ाने वाले, चिंता नहीं कीजिए। एक बात बता रहे, ध्यान से देखिए, एक चीज कह रहे हैं कि आप लोग अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। 58 नंबर पेज पे ये वाले क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, एक सवाल है गम प्लस कतवतु। तो कतवतु आपको हम पढ़ाने वाले, चिंता नहीं कीजिए। तो गम प्लस कतवतु में आप देखिएगा कि आंसर आता है पुल्लिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती। तो जब गतवान गतवती आएगा ना कतवतु में, ठीक है, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो है भूतनी वाला मतु प्रत्यय का सवाल है कि कतवतु का पते नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इससे कैसे बचा जाएगा, इसके लिए भी उपाय बताएंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं, ठीक। ये इसलिए अभी बता दिए कि कोई ऐसा ना हो कि कतवतु देख ले और कहे सर इसमें भी तो वानवती है, तो कैसे पता चलेगा बोर्ड में कि मतुप है कि ये कतवतु है। तो समझिए कैसे पता चलेगा, अगर पढ़िएगा तो कंफ्यूजन होगा ये वाला। तो पता ऐसे चलेगा कि कतवतु प्रत्यय जो है वो किसके साथ जुड़ता है, कतवतु प्रत्यय जुड़ता है धातु रूप के साथ। जैसे यहां पर देखिए गम प्लस कतवतु है, तो गतवान, गत, गत क्या है, एक धातु रूप है। और यहां जो मतुप के साथ वानवती है वो शब्द के साथ है, फल, बुद्धि, ये सब क्या है, शब्द है, ठीक। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ये जब पढ़ाएंगे कतवतु तब पढ़ाएंगे, चिंता नहीं की। अब ये आपका हो गया। अब मतुप प्रत्यय में आपका हो गया, अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब मतुप प्रत्यय में दो चीज हम लोगों को जानना है। सबसे पहले हम लोगों को यह चीज सीखना है लिंग इसमें कैसे पता करें, ठीक। अब समझिए ध्यान से, सबसे पहला मतुप प्रत्यय के सवाल में, अब देखिए दो सवाल मतुप प्रत्यय का है, या दो कॉन्सेप्ट आपको और पढ़ना है। एक बात बताइए कि जोड़ने में तो अब किसी बच्चे को दिक्कत नहीं ना होगा। LOC एक बार कमेंट में चला दीजिए, LOC, ठीक। वो ई वाला बताएं, इसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ाएंगे। हो सकता है कोई अभी बुक देखे तो कंफ्यूज हो जाए, उसके लिए डिस्क्लेमर दे दिए कि ये जो वान है इसका शब्द जो है प्लस में वो धातु है और इसमें शब्द है, वर्ड है, क्योंकि ये तद्धित प्रत्यय। अब देखिए समझिए ध्यान से, मतुप प्रत्यय में जो है, अब हाँ, अब कोई कह रहा है कि सिमुसी मनिका को ये नहीं पढ़ना है, सबको पढ़ना है, घबराइए नहीं। वो चीज बताएं, वो एक एक्स्ट्रा उन सिमुसी वाले को जानना था, वो आप लोग के लिए वो अलग क्लास चलेगा उसका, ठीक है। अब देखिए मतुप प्रत्यय में अब दो कॉन्सेप्ट आप हमको और पढ़ना है। एक पढ़ना है कि हम लिंग कैसे पहचाने, कि भाई ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग। तो लिंग पहचानने का एकमात्र नियम है, वो है प्रैक्टिस। मान लीजिए उसका कोई कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे आपने देखा कि अकारांत है तो वत जोड़ो, अकारांत है तो वत जोड़ो, सकारांत है तो वत जोड़ो, बाकी सब में मत जोड़ो, ठीक है। मत जोड़ो नहीं, मत जोड़ो, ये वो वाला बात हो गया। उसे फांसी दो मत मारो, या उसे फांसी दो मत मारो, ठीक। चलिए कौमा का खेल। अब देखिए लिंग पहचानने का क्या सिस्टम है, किस तरीके से हम पहचानेंगे। जो भी लाइन यहां पे दिया रहेगा उसको पढ़ के पहचानेंगे, और वो लाइन जो है वो हमारे बुक का ही रहता है। जैसे देखिए यहां पर सवाल है बुद्धि प्लस मतुप, क्या है, बुद्धि प्लस मतुप। अब आपने देखा था क्या लिखा हुआ है बगल में, ध्यान से देखिए, तस से भार्या, क्या लिखा हुआ है, तस से भार्या। भार्या का मतलब क्या हो गया, पत्नी। तो प्रत्यय के क्वेश्चन में शब्दों का पकड़ना, सेंटेंस में जो शब्द लिखा हुआ है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, जैसे संधि में, तो संधि के क्वेश्चन में क्या है, बस आपको प्लस से मतलब रखना है, ठीक है। जैसे आपका शादी हो गया, आपको वाइफ से मतलब है, ससुराल से कोई मतलब नहीं, सब खुश हो गया कि कम से कम शर्तों घोषित किए कि दामाद बनने वाले हैं, रेटिना पे कैटरीना, इमरान हाशमी का दामाद। अब देखिए हमको क्या पकड़ना है, हमको जो है ये पकड़ना है कि भाई इसमें लिंग क्या है। तो बस हमको शब्दों पर ध्यान रखना होगा। जैसे संधि में सेंटेंस का कोई रोल नहीं है, रोल है। आप देखिए कि सेंटेंस में ये प्रत्यय किस व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, तो यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि ये किसके लिए यूज हो रहा है, भार्या के लिए यूज हो रहा है। यानी भार्या का मतलब क्या है, पत्नी, क्या है, पत्नी। और आप चैप्टर जब पढ़े होंगे, बुद्धिमती वाला चैप्टर से मूसी वाले दूसरा नंबर चैप्टर, मनका वाले कहेंगे सर हम तो कोई बुद्धिमती वाला चैप्टर नहीं पढ़े, आप भी पढ़ेंगे 7वां नंबर चैप्टर साधु ब्रीतम समाचारित,
उसमें भी सेम कहानी है, पत्नी बुद्धिमती है। ठीक है, तो बुद्धिमती नाम की स्त्री मनिका में भी है, सेम उसी में भी है, इसलिए बोर्ड का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है, पिछला बार यही पूछा था। तो बुद्धिमती क्या है? एक लेडीज है, ये लेडीज के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे? यहां पर बुद्धिमती सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्यों क्यों बुद्धिमती सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि जब आप प्रत्यय बनाने जाइएगा, समझिए ध्यान से, जब हम प्रत्यय बनाते हैं, अनुराग है कि चलेगा, बनाइए अब अनुराग जी, अब अनुराग जी बनाइए एक बार, बुद्धि प्लस मतुप, अनुराग और अभिषेक, अभिषेक तो बना के दिखा दी, अनुराग भी बनाएंगे, बुद्धि प्लस मतुप। हमने बुद्धि का उच्चारण किया, ई का साउंड आ रहा है, मतलब इकारांत, क्या है? इकारांत। अक्रांत, आक्रांत और साकारांत में वत का यूज होगा, बाकी सब में मत का यूज होगा, तो पुल्लिंग में हो जाएगा मान, तो बुद्धिमान। ठीक है, अब आपको समझ में आया बुद्धिमान क्यों होता है? बुद्धिमान कहीं सुने नहीं, बुद्धिमान। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? बुद्धिमती। क्या हो जाएगा? बुद्धिमती। और नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? बुद्धिमत। क्या हो जाएगा? बुद्धिमत। तो कहने का मतलब क्या है? यहां पर भार्या है तो बुद्धिमती क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए, आपसे हम एक सवाल देते हैं, समझ के बनाइएगा, सिंपल एक सवाल है। एक सवाल आपको हम देते हैं, एक मुंडा एरी उम्रदा है, प्रत्यय उम्रदा जी देखो, प्रत्यय की दिलों की नहीं मानता, बालमा जी देखो, प्रत्यय की नहीं ये मानता। प्रत्यय जो है समास है संधि की बंदी, प्रत्यय से अब नाराज है संधि। ठीक है, टूटा जो दिल किसी का, हैरत की बात क्या। टूटा जो दिल किसी का, तो हैरत की बात क्या। ठीक है, और जो भी मनिका के स्टूडेंट है, आप सभी क्वेश्चन बैंक का जाकर ऑर्डर कर दीजिए, ताकि क्वेश्चन बैंक आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आपको पता है कि हम लोग, देखिए हम लोग कोई भी क्वेश्चन बैंक प्रिंटिंग कर रहे हैं तो कभी भी बिजनेस मॉड्यूल पे करते ही नहीं है कि हाँ भाई हमको इतना टारगेट है, इतना क्वेश्चन बैंक बेच देना है, इतना पैसा कमा लेना है। कभी भी हम लोग का ही मकसद ही नहीं रहा, इस वजह से कंटेंट बनाने में देरी भी हो जाती है। अगर कंटेंट को सेलिंग पर्पज से रखना रहता तो बहुत ऐसा कंटेंट है कुछ भी छाप के दे दो। मेहनत करते हैं, रुके रहते हैं, क्यों? कि भाई बने तो जायज कंटेंट बने। ठीक, तो जायज कंटेंट ही बनाते हैं, वो आपके पास पहुंच गया, उसको ऑर्डर कर लीजिएगा। पिछली बार आपने देखा कि जब सेमूसी का बुक लॉन्च हुआ है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन बैंक ग्रीन कलर का, हमने सबको हर क्लास में अल्टीमेटम दिया कि भाई ऑर्डर कर लीजिए, ऑर्डर कर लीजिए, ऑर्डर कर लीजिए, अभी बंद होने वाली है, बंद होने वाली है, प्रिंटिंग नहीं होगी, नहीं होगी। बहुत लोगों ने ऑर्डर भी किया, कुछ लोगों ने यूट्यूब पे भी अभी कमेंट आता रहता है कि सर हम गलती कर गए, ऑर्डर नहीं किए। उनको लगा कि सर ऐसी हल्ला फैला रहे, अफवाह फैला रहे ताकि जल्दी से जल्दी ऑर्डर हो। ऐसा कोई बात नहीं है, और सही में आप देखें प्रिंटिंग बंद हो गया, बीच में अब मिल रहा है ग्रिल वाला, नहीं मिल रहा है। तो वही हमने कहा कि मनिका बुक का भी यही है, एक लॉट ही प्रिंट हुआ है, क्योंकि अब तो सैंपल पेपर करने का समय आ जाएगा, तो क्वेश्चन बैंक दूसरा लॉट तो प्रिंट ही नहीं होगा। एक लॉट में बहुत कम बुक छपता है, आपको पता है। मनिका में ऐसे भी अभी मारा मारी चल रहा है बुक लेने के लिए, तो फटाक से ऑर्डर कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच जाए। आप लोग अपने फैमिली मेंबर है, इसलिए आप लोग को कुछ भी आप लोग से छुपाते नहीं है, जो बात है वो बता देते हैं। अब देखिए सेमूसी में है, अब क्वेश्चन बैंक छप रहा है तो पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन बैंक। ठीक है, मनिका में पर्याप्त मात्रा में इसलिए नहीं है क्योंकि यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट ही कम है। आप देखिएगा तो मुश्किल से 4-5 हजार तो पूरे ग्लोबली बच्चे ही हैं, तो कितना बुक का रेशियो हो जाएगा? 350-400 पीस ही छपता है एक बार में। ठीक, क्योंकि मनिका में एक बार में 10,000 प्रिंटिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10,000 बुक बच्चा ही नहीं है, 10,000 तो 10,000 बुक कैसे छपेगा? वही बात है। तो 250-300 ही एक एक लॉट करके छपता है, 250 ही छपा है, अजीत भैया ने बता दिया 250 ही छपा है।
ठीक है, 100 उसमें ऐड हो जाएगा तो 100 रिजर्व में रहता है, यानी 350। ठीक, और जब बुक का मांग ज्यादा बढ़ता है, जैसे अभी लगातार प्री ऑर्डर पे इसलिए खोल दिए कि वही रेट पे हो जाए। अब देखिएगा अमेजॉन सब वाला क्या करता है कि अब जैसे इस पे ऑर्डर बढ़ेगा वो समझेगा स्टॉक कम, डिमांड ज्यादा। अब देखिए काजू महंगा क्यों बिक रहा है, क्योंकि उसका डिमांड ज्यादा है, उत्पादने कम है, प्रोडक्शन कम है, ठीक है, तो महंगा कर देगा। तो आप कृपया उसको लेकर अपने पास रख लीजिए। अब देखिए ये सवाल है श्री प्लस मतुप, क्या है श्री प्लस मतुप। अब देखिए श्री प्लस मतुप का पुल्लिंग में क्या होगा, श्रीमान, स्त्रीलिंग में क्या होगा, श्रीमती, और नपुंसक लिंग में क्या होगा, श्रीमत। क्या होगा, श्रीमत। तो हमने क्या देखा बच्चों कि सा का मतलब क्या होता है, वह, लेकिन स्त्रीलिंग में आपको अशुद्धि संशोधन में हमने पढ़ाया। तो हम यहां पर क्या करेंगे, स्त्रीलिंग वाले को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये हमारा बन गया। तो कहने का मतलब क्या है, समझिए ध्यान से, कहने का मतलब क्या है कि आराम आराम से बनाना है। अब लिंक पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, आप सीबीएसई क्या कर रहा है कि वचन का खेल रच दिया है। समझिए ध्यान से, एक चार्ट यहां पर हम लिख रहे हैं, बस इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो है सवाल एक वचन के अलावा द्विवचन बहुवचन में भी आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो 100% गारंटी है कि मतुप प्रत्यय का सवाल एक वचन में ही आएगा, बस आपको लिंक देखकर चपका देना है आंसर। लेकिन अब सीबीएसई क्या स्मार्टनेस लगा रही है कि द्विवचन बहुवचन की भी सवाल पूछ रही है। तो हम लोग तैयारी करा रहे हैं 100 वाली, आप भी तैयारी कर रहे हैं 100 वाली, मतलब एक एक हथियार लेके चलना होगा अभिजीत दया के तरफ। यह नहीं कि बंदूक छीन ले तो नीचे चाकू रखना पड़ेगा कि चाकू चला दे टक्कर मार के, ठीक है। अब देखिए लिंग, ये वचन वाला सवाल जो है वो भी कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या ध्यान में रखना है, घबराना नहीं है, आराम से सीखिए। आपने क्या देखा कि पुल्लिंग में आप लगाते थे वान, जी सर, स्त्रीलिंग में लगाते थे वती, और नपुंसक लिंग में लगाते थे वत। कोई दिक्कत यहां तक में? नो सर, यह चीज आपने देखा है। आपने पुल्लिंग में लगाया है वान, जी सर, स्त्रीलिंग में लगाया है वती, और नपुंसक लिंग में आपने लगाया है बत। अभी लगाया है, आपने लगाया है, ये जितना भी था एक वचन था। अब मान लीजिए सवाल द्विवचन का है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा द्विवचन है, यही तो दिक्कत है। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, पहले सीख लीजिए कैसे पता चलेगा, वो अभी पता करवाएंगे, घबराइए। अब देखिए सवाल अगर द्विवचन का हो तो आपको पुल्लिंग में वंतो लगा देना है। अगर द्विवचन का सवाल हो तो स्त्रीलिंग में वत्यो लगा देना है। अगर नपुंसक लिंग का सवाल हो तो आपको वती लगा देना है द्विवचन में। आप कहेंगे कि सर जी यहां तो स्त्रीलिंग एक, देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है तो एक वचन हो गया, इसके नीचे लिखा हुआ है तो द्विवचन, उसके नीचे लिखा हुआ है तो बहुवचन। अब आप कहेंगे सर एक वचन स्त्रीलिंग में भी तो वती होता है, यहां नपुंसक लिंग द्विवचन में भी वती, हाँ होता है, कोई घबराना नहीं। अब जो है बहुवचन में हमको पुल्लिंग में वंता लगा देना है, वत्य लगा देना है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में बंती लगा देना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे, पहले से आपका जो है रिजर्व आपको कर रहे हैं, ठीक है, हथियार आपके पास दे रहे हैं कि ध्यान में रखिएगा। क्योंकि सवाल तो खैर एक वचन पे ही आएगा, ठीक है, ये फिक्स है। लेकिन सीबीएसई ने जिस प्रकार सिलेबस में बदलाव किया, हो सकता है इसमें भी चेंज कर दे, तो उसका तैयारी पहली से कुछ इसमें समझना नहीं। कभी देखिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर ये क्या बता दिए, है कुछ नहीं। बस ये ध्यान में रखना है कि एक वचन वाला कहानी में तो खट से पुल्लिंग में वान करते थे, स्त्रीलिंग में वती, नपुंसक लिंग में वत। अब द्विवचन का आएगा तो बंतो कर देंगे, अगर स्त्रीलिंग है तो वत्यो कर देंगे। और सेम कहानी मत वाले के साथ होगा। एक वचन में आप क्या यूज करते थे, पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मती, और नपुंसक लिंग में मत, तो मान मनतो बनता। बस इसको चेंज किए, म के जगह वो, उसमें क्या है पिछले वाला में, पिछले वाला में क्या है, सेम चीज है। दो बार आपको याद नहीं करना है, एक बार यही याद कर लीजिएगा तो हो गया। अब यहां द्विवचन है तो म वाला केस हो जाए तो म लगा दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं। अच्छा सर, हाँ सर, मान मनतो मनता, मति मत्यो मत्य, वो वाला केस है तो वत्यो, म वाला केस है तो मत्यो।
बस ये आपको याद रखना है। अब देखिए एक सवाल जो है वचन पे ये कीजिए, कोई भी चीज कहीं से छोड़ा नहीं जा रहा है, मस्त तरीके से सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। ये वचन पर तैयारी आपको एक्स्ट्रा हम करवा दे रहे हैं ताकि हथियार आप चला दे, ठीक है, डिंग 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 डिंग। अब ये इसका सही आंसर बताइए जो यहां पर बता रहे, बस वो चार्ट को दिमाग में बैठा लीजिएगा, कुछ और नहीं करना है, बस ध्यान में रखिएगा। बाकी सवाल तो मतुप प्रत्यय में जैसे बताए ना वैसे ही बनेगा, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि एक वचन है कि बहुवचन, अब समझिए ध्यान से। अब ये सवाल करिए तब हम आपको और वचन के बारे में क्लियर करेंगे। अब आप कहेंगे सर अभी जो सवाल सब करा रहे थे उसमें तो सिंपल हम लोग बुद्धिमान श्रीमान भर रहे थे, तो सब एक वचन का था। हाँ एक वचन का था, कैसे पता चला अभी बताएंगे, ये सवाल कराने के बाद बताएंगे, ठीक है। अब देखिए चाहे अभी ही बता देते, देखिए आपने किसके लिए यूज किया है श्री प्लस मतुप, सा के लिए। सा का मतलब क्या है, वह स्त्रीलिंग में जाके कर्ता के लिस्ट में देखिए सा एक वचन का होता है, एक वचन के ग्रुप में आता है सा। आपने यूज किया है भार्या के लिए बुद्धिमती, आप कहानी में पढ़ लीजिए सेमुसी बुक वाले बुद्धिमती वाले चैप्टर में और मनिका बुक वाले आगे 7वां नंबर चैप्टर साधु वृतम समाचारित में पढ़ेंगे। इधर राज सिंह की पत्नी एक ही थी बुद्धिमती और उधर मनिका वाले पढ़ेंगे कि प्रच्छन भागी की पत्नी एक ही थी बुद्धिमती, ठीक है। तो क्या है बुद्धिमती, एक वचन हो गया, ऐसे पता चला था। अब देखिए इस सवाल में देखिए क्या है, सबसे पहले नियम क्या कहता है समझिए। नियम यानी कि रूल और रेगुलेशन कहता है कि भैया ये बुद्धि प्लस मतुप किसके लिए यूज हुआ है, आराम से समझिए, ये बुद्धि प्लस मतुप किसके लिए यूज हुआ है। तो भाई ये बुद्धि प्लस मतुप किसके लिए यूज हुआ है, जना के लिए यूज हुआ है। कैसे पता चला, देखिए अब आप इतना संस्कृत में जानकार हो गए हैं अनुवाद पढ़ने के बाद कि आप पता कर लेंगे कि बुद्धि प्लस मतुप का मतलब क्या हो गया। भले इसमें से कुछ हो, बुद्धिमती हो, बुद्धिमान हो, बुद्धिमंत हो, कुछ भी हो भाई, बुद्धि प्लस मतुप का मतलब क्या होता है, ज्ञानी है ना, यानी ज्ञानी जना यानी आदमी दौड़ रहा है, ज्ञानी आदमी दौड़ रहा है। जना का मतलब क्या हो गया, आदमी, ज्ञानी आदमी दौड़ रहा है, ठीक है भाई दौड़ रहा है। तो ये किसके लिए हम ज्ञानी कह रहे हैं, दौड़ने वाले के लिए। कौन दौड़ रहा है, जना दौड़ रहा है। हम नहीं कहते ज्ञानी आयुष पढ़ा रहा है, तो ज्ञानी किसके लिए यूज कर रहे हैं, आयुष के लिए यूज कर रहे हैं। आयुष कै गो है, एगो है, तो एक वचन। अब देखिए ये बुद्धि प्लस मतुप हम किसके लिए यूज किए, तो बगल वाला शब्द जना के लिए यूज किए, प्रत्यय में बगल वाले शब्द के लिए ही यूज होता है। और ये जना क्या है, तो पुल्लिंग है। जन शब्द रूप जो है बालक शब्द रूप पर चलता है, चलने का मतलब जन बालक जैसा होता है। जन मतलब होता है आदमी, आदमी क्या है, रत्नेश जी रुकिए ना अभी समझा रहे हैं। रत्नेश जी लिखे सर समझ में नहीं आया, बिल्कुल घबराइए नहीं, अनुराग जी और रत्नेश जी अभी वही चीज समझा रहे, जो आप समझना चाह रहे वही समझा रहे, आराम से समझिए, समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। आपने पिछले क्वेश्चन में, अच्छा रत्नेश जी और अनुराग जी बताइए कि आपने लिंग कैसे पकड़ा। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि भार्या का मतलब होता है पत्नी, और भार्या के लिए बुद्धि प्लस मतुप यूज हुआ, तो आपने कहा स्त्रीलिंग है। तो यहां पर बुद्धि प्लस मतुप किसके लिए यूज हुआ, जना के लिए यूज हुआ। और जना मतलब क्या हो गया, आदमी, आदमी खिलौना है। सर जना मतलब आदमी नहीं पता था, अब पता चल गया। जी सर घबराइए नहीं, इसी तरह पता चलते रहेगा। पूरा जब पढ़ लीजिएगा ना तो वही दिमाग लगाकर बोर्ड में क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब जो है जना जो है क्या है, जन शब्द रूप से बना हुआ है, ठीक, जन से बना जना। जन शब्द रूप बालक पर चलता है, बालक पर चलने का मतलब हो गया कि बालक शब्द रूप जैसा होता है जना। जैसे जन आ रहा है उच्चारण में, जी सर जन भी पुल्लिंग है, बालक आ रहा है, बालक भी पुल्लिंग है। तो बालक एक वचन क्या होता है, बालक, द्विवचन क्या होता है, बालकौ, और बहुवचन क्या होता है, बालका। तो यहां पर क्या है, जना, जना, आ, जना, यानी ये बहुवचन। अब हम लोग इसमें पुल्लिंग बहुवचन यूज करेंगे। पुल्लिंग क्या यूज करेंगे, बहुवचन, ठीक है। पुल्लिंग इसमें क्या यूज करेंगे, बहुवचन यूज करेंगे। सबसे पहले लिंग हम लोगों ने कैसे पकड़ लिया, तो यहां पर बुद्धि प्लस मतुप किसके लिए यूज हुआ है, जना के लिए यूज हुआ।
तो जना क्या है, एक पुल्लिंग है। ठीक है, देखने से पुल्लिंग लग रहा है। और जना, बालका, बालका बहुवचन है, बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन पुल्लिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुवचन पुल्लिंग का यूज करेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना। अब हमको ये पता करना है कि बुद्धि में कौन सा यूज होगा, वत यूज होगा कि मत। बताइए तो कौन सा यूज होगा। ये तो सिंपल है, बुद्धि ई आ रहा है। जब हम बुद्धि का उच्चारण करते हैं तो क्या आता है, ई आता है। तो आपको हमने बताया कि जो इसमें अकारांत, आकारांत और साकारांत है, वो उसमें वत का यूज कीजिए। बाद में बुद्धि, श्री, इस सब में मत का यूज होगा। अब आप मत का पुल्लिंग बहुवचन इसमें ठोकेंगे तो मत का, आइए कहां है मत, देखिए। अब देखिए, ऐसे तो जनरल अनुवाद बनाते, सुनिए, जनरल क्वेश्चन बनाते हैं तो हम तो यहां पर सीधा मान सेलेक्ट कर देते। ठीक है, मान सेलेक्ट कर देते। जनरल अनुवाद बनाते तो, है कि नहीं जी सर। अनुवाद करें जनरल क्वेश्चन, बुद्धि प्लस मतु बुद्धिमान। पुल्लिंग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जना, जन पुल्लिंग शब्द है। अब हम बहुवचन यूज करेंगे क्यों, क्योंकि जना शब्द रूप क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन में क्या होता है, पुल्लिंग बहुवचन, मंतः। ठीक है, पुल्लिंग के ग्रुप में देखिए बहुवचन क्या है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, वो बहुवचन है। ये पहला लाइन पुल्लिंग का है, मंतः। अगर यहीं पे व वाला होता तो हम लोग यूज करते वंतः, लेकिन वंतः यूज नहीं किए। क्यों, क्योंकि बुद्धि, बुद्धि तो इकारांत है, इकारांत में मत चलता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मंतः। तो जिनका भी मंतः आया हुजूर वो सही है। ठीक है, ये आपका सही है, बुद्धि मंतः। अब यहीं पे जना ना देकर, समझिए ध्यान से, यहां पर द्विवचन कर देता, बालको जनो, धावंती धावता हो जाता है, वो अलग बात है। तो हम लोग द्विवचन सेलेक्ट करते, बुद्धि मंतो, पुल्लिंग का द्विवचन। तो ये जो हम आपको पुल्लिंग वाला कॉन्सेप्ट बताएं, ये एक्स्ट्रा में आपके अंदर डाल दिए कि जब आपका सीबीएसई हथियार लेकर खड़ा हो जाए वहां पर, तो आप सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहे प्रो बैच 2.0 लाइव क्लास। आपको सावधान रहना है। ठीक है, चलिए, मतु प्रत्यय का खेला समाप्त होता है। अब जो है हम लोग नया प्रत्यय, आखिरी प्रत्यय तद्धित में पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है ठक प्रत्यय। समझिए ध्यान से, ठक प्रत्यय। समझिए, अगला जो प्रत्यय हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है ठक प्रत्यय। हाँ, सभी सर की सैलरी तो बता ही दिए, सैलरी कितना पूछिएगा सबका बता दिए, सबकी गाड़ी भी बता दिए, ईएमआई पे है। ठीक है, कितने टीचर है जिनका लोन तो हम खुद पास करवाएं। ठीक, अब आप कहेंगे सर आप क्यों पास करवाएं लोन, इसलिए पास करवाएं क्योंकि सरकारी बैंक से लोन दिलवाए हैं, तो सरकारी बैंक से कार लोन लीजिएगा तो सस्ता पड़ता है, 7% ही पड़ता है, 7 से 7.5%। जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, तो इसमें से एक दो बैंक है जहां पर थोड़े अच्छे लेवल के कॉन्टेक्ट्स हैं। ठीक, तो उनसे लोन पास करवा दिए। बाकी प्राइवेट के चक्कर में रहेगा, जैसे एक्सिस बैंक है तो एचडीएफसी बैंक है, तो इन लोग का लोन रेट थोड़ा हाइयर रहता है। हाँ, ये लोग का फायदा ये है कि सरकारी बैंक बहुत कागज पत्र मांगता है, ये लोग जो है बिना कागज पत्र उतना कम जो है तंग करके लोन दे देते हैं। ठीक, हाँ, तो हम पास करवा देते हैं लोन। अच्छा, आप भी लोग फैमिली मेंबर है, आप में से भी किन्हीं को कार लोन वगैरह लेना हो तो कॉन्टेक्ट करना है हमको। ठीक है, आपको सस्ता रेट में मिलवा देंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, ये नहीं कि लोन लेकर भागिएगा नहीं, क्योंकि उसमें गारंटर भी हम ही रहते। एक सर अभी हैं जो एक्सयूवी लिए हैं, तो उसमें हम ही गारंटर बने कि भाई भागेगा तो जिम्मेदारी मेरा होगा। ठीक, तो मान लीजिए सर उड़ है तो अच्छा आप लोग को भी दिलवा देंगे, पहले हम पूरा कंफर्म आप लोग का सब एड्रेस जान लेंगे, तब आपको भी दिलवा देंगे। ठीक, नहीं, बाइक लोन बैंक नहीं देता है। एलओसी का मतलब होता है लाइसेंस क्लियर, मतलब अब प्रत्यय का आपको लाइसेंस मिल गया। हाँ, गुटखा का भी लोन दिलवा देंगे, बिमल बोलो जो वाक्य से।
अब चलिए अगला प्रत्यय हम लोग पढ़ते हैं ठक प्रत्यय। अब स्लेब से बढ़ा दिया तो क्या कीजिएगा, ठक प्रत्यय। अब देखिए ठक प्रत्यय ही समझिए ऑफिशियली रूप से आपका आखिरी बढ़िया वाला प्रत्यय था। इतना प्रत्यय से ही आपका 3 क्वेश्चन बन जाएगा, 4 बोर्ड में देगा, 4 में से 4 बनाना है, 3 नंबर तक का सिलेबस अभी समाप्त हो जाएगा ठक प्रत्यय पढ़ाते। अब 1 नंबर का जो सिलेबस है कृत प्रत्यय, जिसमें सेमुसी वाले को 4 ठो प्रत्यय और पढ़ना है, तबियत, अनियर, इक्त, इक्तवतु यानी कत कतवतु बोलिए, कृत प्रत्यय जो नया ऐड हुआ है। मनिका वाले को इसमें से 2 ही पढ़ना है, तबियत और अनियर, ठीक है। और ये प्रत्यय जो है उठ के आया है नौमा से, ठक प्रत्यय तो दोनों को पढ़ना है, नौमा से उठ के आया। और ये जो कृत प्रत्यय है ये क्या है, धातु वाला प्रत्यय। क्या है, धातु वाला प्रत्यय, ठीक है। धातु वाला प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि काफी टफ प्रत्यय, उसमें हम लोग को कॉमन सेंस लगा लगा कर आंसर करना रहता है, और सिलेबस है 1 नंबर का। तो हम ऐसे पूरा पढ़ाएंगे, उसका तो कम से कम 15-20 क्लास चलेगा, तब जाके बच्चा को दिमाग में समझ में आता है, ठीक, क्योंकि उसमें वाच्य और अनुवाद ही पढ़ना है, प्रत्यय नाम का है बस। तो घबराना नहीं है, उसका तोड़ हम ऐसा निकाल लिए हैं, ठीक है, वो आपको हम ऐसा डीपीपी क्वेश्चन तैयार किए हैं, ठीक, कि उसको सभी बच्चों को बनाना है, बस वो बना लीजिएगा, बोर्ड में 1 क्वेश्चन आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से करना है। सत्री प्रत्यय नहीं पढ़ना है। कृत प्रत्यय जो नया ऐड हुआ है उसमें 4 ठो प्रत्यय सिलेबस में दिया है, तबियत, अनियर, सेमुसी, मनिका दोनों को पढ़ना है। मनिका वाले यहां से क्लास में से विदा हो जाएंगे, और सेमुसी वाले को 2 और पढ़ना है, कत कतवतु या जिसको इक्त इक्तवतु बोलिए, तो वो तो चैप्टर के क्लास में कहीं एडजस्ट होगा, ठीक। चलिए अब मेन प्रत्यय पढ़ा रहे ठक प्रत्यय। इससे एक सवाल पूछता है, ठक प्रत्यय समझिए क्या है। ठक प्रत्यय का रूल है, ठक प्रत्यय होता है एक प्रकार का ढक प्रत्यय। ठक प्रत्यय का 2 रूल है। पहला रूल क्या है समझिए ध्यान से। पहला रूल कहता है कि शब्द के साथ जो भी होगा ना खेला, शब्द के साथ ही होगा। शब्द के साथ पुल्लिंग में इक, स्त्रीलिंग में इकी और नपुंसक लिंग में इकम जुड़ जाता है। बस आपको यह ध्यान में रखना, 3 चीज आपको याद कर लेना है कि ठक प्रत्यय में क्या है, पुल्लिंग में इक, पुल्लिंग में क्या है इक, स्त्रीलिंग में इकी, नपुंसक लिंग में इकम जुड़ जाता है। पुल्लिंग में इक, स्त्रीलिंग में इकी, नपुंसक लिंग में इकम। बस ये दिमाग में आपको बैठाना। एक बात अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पुल्लिंग में क्या जुड़ेगा तो इक, स्त्रीलिंग में क्या जुड़ेगी तो इकी, और नपुंसक लिंग में क्या जुड़ेगा इकम। अगर जो बच्चा ये 3 याद कर लिया, इसी 3 से आपका सब सवाल बन जाएगा, जय जय हो गया आपका, इसी से बन जाएगा। हां, अब ये पहला रूल है। दूसरा रूल कहता है, इसमें 2 ठो रूल लगता है। पहला लगाने के बाद स्टेप नंबर 2 कि जो भी पहला स्वर वर्ण आएगा उसमें आप वृद्धि कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे, अ का आ बना देंगे। सर ये बात तो समझ गए कि अ का आ बना देंगे, कैसे बना देंगे वो ना बताइए, कैसे बना देंगे वो ना बताइए। भाई अभी बताएंगे, आपको चिंता नहीं करना है, बस ये ध्यान में रखना है अ का आ बनता है। वहां पर पूछे कि अ का क्या बनता है तो आप ऐसे कहें, ऐसा नहीं, अब आप कहिएगा कि हाँ सर अ का आ बनता है। क्या बनता है, अ का आ बनता है। छोटी बड़ी जो भी बोलिए इसका ए बनता है। उ और उ का क्या बनता है, औ बनता है। बस इतना ध्यान में रखना है। अब देखिए ठक प्रत्यय का अभी आपको हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक, क्लास चलेगा, अभी चिंता नहीं कीजिए। लंबा लंबा टॉपिक है, सिलेबस को पूरा डिटेल में पढ़ाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक। तो एकदम थोड़ा सा समय हम लोग ले रहे हैं, घबराना नहीं, आपके फायदे के लिए ले रहे हैं, चिंता नहीं करना है। अब देखिए समझिए ध्यान से, इसमें कॉन्सेप्ट में बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आनंदित हो जाइएगा, प्रफुल्लित हो जाइएगा। सबसे पहले इसका सवाल आपको हम ऐसे ही बता देते हैं, ट्रिक से कैसे बनता है। ट्रिक नहीं कहेंगे उसको,
समझदारी कहेंगे, पढ़ते पढ़ते उतना हमको आइडिया लग गया। आपको यह ध्यान में रखना है कि पुल्लिंग के साथ एक, स्त्रीलिंग के साथ इकी और नपुंसक लिंग के साथ इकम जुड़ता है। बस ये 3 चीज याद रखिए, क्योंकि सीबीएसई में सवाल एमसीक्यू में आते हैं। तो एमसीक्यू बनाने के लिए बस ये 3 चीज जिसको भी जानकारी हो गया वो सवाल बना देगा, क्योंकि आपको सवाल नहीं बनाना है, सिर्फ एमसीक्यू में टिक चलाना है। ठीक है, तो सर डिटेल में नहीं बताइएगा, डिटेल में भी बताएंगे, पहले ट्रिक से भी बता देते हैं। ट्रिक नहीं कहेंगे, कॉन्सेप्ट ही है, बन जाता है, ताकि आसानी हो जाए। समझिए ध्यान से दोनों उपाय, क्योंकि ठक प्रत्यय का जब कॉन्सेप्ट बताने लगते हैं तो बहुत लोग कहते हैं सर इतना कंफ्यूजन हो गया कि अब हमसे सवाल ही नहीं बन रहा है। तो सिंपल सवाल बनाइए। एक बार जो है हम सभी लोग लाइव चैट में आ जाइए, जो चीज पूछ रहे ईमानदारी से जवाब दीजिए, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरफ फीलिंग लीजिए, मजा लीजिए। शब्द के साथ पुल्लिंग में क्या जुड़ता है, कमेंट चलाइए एक बार। शब्द के साथ पुल्लिंग में क्या जुड़ता है, कमेंट चलाइए। अब आपको हम सब बताते हैं किस तरीके से बनाना है। शब्द के साथ पुल्लिंग में क्या जुड़ता है, कमेंट चलाइए। शब्द के साथ पुल्लिंग में क्या जुड़ता है, कमेंट चलाइए। चलिए इक इक चल रहा है, बहुत बढ़िया। शब्द के साथ स्त्रीलिंग में क्या जुड़ता है, कमेंट चलाइए। शब्द के साथ स्त्रीलिंग में क्या जुड़ता है, कमेंट चलाइए। इक्की इक्की चला रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, सबका चल रहा है कमेंट, हम देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं। शब्द के साथ नपुंसक लिंग में क्या जुड़ता है, इक्कम जुड़ता है। बस हो गया, आपका खेल खत्म, बन गया सवाल। अब देखिए कैसे बनेगा। पहला सवाल आपको हम दे रहे हैं, बनाइए इसको ध्यान से। पहला सवाल है दीन प्लस ठक। आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बनाना है। दीन प्लस ठक, और यहां पर हम लिख देते हैं समाचार पत्रम। दीन प्लस ठक समाचार पत्रम। आराम से देखिए, पूरा हम डिटेल में भी बताएंगे, चिंता नहीं करना है, लेकिन ऐसे भी बता देते जिनको डिटेल में ज्यादा भारी लगे उनके लिए है कि समझिए, भारी कुछ भी नहीं, भारी भरकम कुछ नहीं, एक एक चीज बता रहे हैं तो भारी नहीं, हल्का है, बस समझने के लिए। अब बताते हैं आपको, देखिए। अब जो है, जब भी बच्चों ठक प्रत्यय का सवाल आएगा, प्लस में आपने देखा कि ठक ठक लगा हुआ है। आपने प्लस में क्या देखा कि ठक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ठक लगा हुआ है। आपने प्लस में देखा कि ठक लगा हुआ है, बस आपको क्या करना है, आपका एंटीना उठा लेना है, यानी ठक ठका देना है, एकदम चौकन्ना हो जाना है कि ठक लगा हुआ, घेर लेना है चारों तरफ से। कभी कभी बोर्ड आपको ही घेर लेगा। अरे दादा, बोर्ड क्या करेगा कि सवाल में क्या चेंज कर देगा कि कभी कभी आपको यही दे देगा, तोड़ने को दे देगा। तो चिंता नहीं कीजिए, वो भी सिखाएंगे, क्या दिक्कत है, ऑप्शन से जोड़ दीजिएगा। अब ठक दे दिया तो सबसे पहले आप लिंग पता कर लीजिए, हो गया, आपका सवाल बन गया। अब इस सवाल का लिंग क्या है, नपुंसक लिंग है। अब आप कहेंगे सर यही तो पॉइंट है, कैसे पता चल गया आपको कि नपुंसक लिंग है, हमको समझ नहीं आया सर, बताइए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ठक प्रत्यय के लिए सिंपल, सबसे शॉर्ट तरीका में आपसे क्वेश्चन बनवा दिए। अब आप कहेंगे सर हमको तो पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट बनाना है, डिटेल भी अभी बताएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। लेकिन अब डिटेल, पूरा डिटेल का क्या, पूरा पोस्टमार्टम में कर दिए, फिर भी एगो दूगो बच्चा ऐसे होगा जिनके मन में होगा कि नहीं सर अभी हो नहीं आया, तो भाई कुछ तो उपाय करना होगा। करे तो करे क्या, मरे तो मरे क्या, बोले तो बोले क्या, रील चलता है, वही वाली बात हो गई। सबसे पहले हमको रखना है, ये ठग विद्या है कि पुल्लिंग में इक, स्त्रीलिंग में इकी, नपुंसक लिंग में इकम। ये कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि हमको क्वेश्चन बनाना ही नहीं है। क्वेश्चन तो अंकल जी सीबीएसई खुद बना के ऑप्शन देते हैं। अब उनको थोड़ी दिमाग है कि बच्चा लोग इतना जो है तेज हो गया जो इस टाइप से भी पढ़ के आ जाएगा। अब ये सवाल जो है नपुंसक लिंग का, अब कैसे पता चल गया सर ये सवाल नपुंसक लिंग का, कैसे पता चल गया? बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। कभी भी ठक प्रत्यय के सवाल में आप देखिए कि बगल वाला शब्द क्या दिया हुआ है, यानी ये दीन प्लस ठक किसके लिए यूज हो रहा है, तो ये समाचार पत्रम के लिए यूज हो रहा है। ठक प्रत्यय जो है अपने बगल वाले शब्द के लिए यूज होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, दैट साइड
या दिस साइड, कोई भी साइड। यहां तो इस साइड तो कुछ है नहीं, किस साइड है, इस साइड। अब ये जो समाचार पत्रम का जो लिंग होगा वही इस प्रत्यय का लिंग होगा, बस ये दिमाग में बैठा ली। इस बगल वाले शब्द का जो लिंग होगा वही जो है प्रत्यय का लिंग होगा। अब बगल वाले शब्द का लिंग क्या निकला, नपुंसक लिंग। अब आप कहेंगे सर एक बात तो समझ गए कि बगल वाला शब्द है समाचार पत्रम, समाचार पत्रम का लिंग है नपुंसक लिंग, लेकिन कैसे पता चल गया, बता रहे। जिस भी शब्द के उच्चारण में अम का साउंड निकल जाए, किसका साउंड, अम का, समझ लीजिए वो 100% नपुंसक लिंग है ठक प्रत्यय में। वो अरे दादा सर समाचार पत्रम नपुंसक, हाँ अम बम, ठीक है, अम है बम। अब देखिए यहां पर समाचार पत्रम, सर ये क्या हो गया सर, अम का साउंड निकले तो नपुंसक लिंग, ये कौन बात हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि अम जो है वो फल शब्द रूप पे चलता है, फलम फले फलानी, फलम फल फलम, फल नपुंसक लिंग है, उसलिए तो सिंपल याद रखिए अम का साउंड निकला है तो ये नपुंसक लिंग है। अब देखिए इसका उच्चारण कीजिए पहला वाला का, तो पहला वाला का उच्चारण कीजिए क्या है, दैनिक, दैनिक, इक 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 का साउंड निकल रहा है, दैनिक। इसमें क्या लगा हुआ है, दैनिकी, दैनिकी, इकी इक्की, और दैनिकम, इकम। आप कहेंगे सर दैनिकम है, ओम है, ओम नहीं है, ये हृषिकार भी पढ़िए, थोड़ा रुक रुक के पढ़िए, दैनिक, दैनिक, इक इक, दैनिकी, इक्की इक्की, दैनिकम, दैनिकम, दैनिकम। देखिए उच्चारण के दैनिकम, इकम, इकम, इकम हो गया। तो इसलिए ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि समाचार पत्रम नपुंसक लिंग है तो यहां भी नपुंसक लिंग चलेगा। क्यों, हिला डाला ना, दैनिकम यहां सही हो जाएगा। और एक चीज याद रखिए, अम के साथ हमेशा बम, जहां अम है वहां बनेगा बम, अम के साथ बम, समाचार पत्रम दैनिकम, अम अम बम बम, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं दे सीबीएसई बोर्ड में, ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन वाला है, तो मान लीजिए ऑप्शन हटा दे, अगला साल ऑप्शन हटा दे, तब इस ट्रिक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कौन बना के देगा, ये तो बोर्ड अंकल बना के दे रहे हैं तब ना, उनका तो मजबूरी है। अब देखिए और सवाल कीजिए, और सवाल कीजिए, देखिए वर्ष प्लस ठक किसके लिए यूज हुआ है, ये परीक्षा के लिए यूज हुआ है, एनुअल परीक्षा, वर्ष प्लस ठक एनुअल परीक्षा, बगल वाला शब्द क्या है, परीक्षा है। अब ये जो परीक्षा है ये क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। कैसे पता चल गया शब्द, पूरे 10th भर के सिलेबस में स्त्रीलिंग शब्द एगो यही परीक्षा है। परीक्षा कितना सारा लड़की का नाम होता है, ठीक है, कितना तो मैमे का नाम है, नेट पे सर्च मार के देख लीजिए, ठीक है, या इंस्टाग्राम फेसबुक उघाड़ के देख लीजिए, उसमें सर्च करके स्क्रॉल करके, तो आपको कितना सारा परीक्षा नाम के महिलाएं आपको मिलेंगी। क्यों, क्योंकि परीक्षा लड़कियों का नाम, प्रकृति लड़कियों का नाम, एक ही स्त्रीलिंग का आपको पढ़ना है, नहीं तो 10th में हमेशा नपुंसक लिंग का ही सवाल आता है। बस आपको दिमाग में कुछ प्रत्यय, ठक प्रत्यय में तो कुछ दिमागे नहीं लगाना है, बस अम रहेगा, बोर्ड में गारंटीड है अम वाला सवाल आएगा, अम तो बम, एकम पत्रम, इस टाइप से बनाना। अब देखिए वर्ष प्लस ठक किसके लिए यूज हुआ, परीक्षा के लिए यूज हुआ। अब देखिए पहला वाला में उच्चारण आ रहा है इक, उच्चारण कीजिए इक, कौन नहीं आ रहा है, इक, जी सर, सर ई कहां आ रहा है, अरे उच्चारण कीजिए ना महाराज, यही तो हर्षिकार, इसी पे जोर तो देना है, वार्षिक, वार्षिक, वार्षिक। तो आप कहेंगे सर लास्ट में तो इक आ रहा है, अरे लास्ट का उच्चारण कौन बोल रहा है, पहले इक देखिए ना, इक निकल रहा है, वार्षिक, वार्षिक, हाँ सर अब निकला, तो वही तो हम करें, देख लीजिए निकल रहा है वार्षिक। ठक प्रत्यय के लिए स्पेशल तरीका बताएं महाराज, वार्षिक, वार्षिक, इक, वार्षिकी, इकी इकी हकी इकी, और यहां पर है इकम। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रत्यय है ये इसके लिए यूज हुआ, ये क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग में क्या जुड़ता है, एक ही, इसलिए ये सही है। अगला सवाल कीजिए, ये पिछले बार का बोर्ड क्वेश्चन है, नीति प्लस ठक, नीति प्लस ठक किसके लिए जो है, कर्तव्यम के लिए जो है, ध्यान रखिएगा बोर्ड कभी कभी क्या कर देगा, यहां पर कर्तव्य कर देगा, ठीक, तो यहां कर्तव्यम अम है तो ये नपुंसक लिंग है,
सिंपल यहां पर बुनका दे देता कर्तव्य, तब वो पुल्लिंग हो जाता। मान लीजिए यहां पर कर्तव्यम न देकर, ठीक है यहां पर मान लीजिए सीबीएसई क्या आपसे चालाकी कर देता, कर्तव्यम हटा देता, इसको अनुस्वार को हटाई और यहां पर विसर्ग दे देता, तो ये तो कर्तव्य, बहुत बच्चा का नाम होता है कर्तव्य। तो कर्तव्य तो क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, कर्तव्य तो क्या है, पुल्लिंग है, कर्तव्य क्या है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग है तो आपको पुल्लिंग सेलेक्ट करना है, कि क्या सेलेक्ट करना है, पुल्लिंग सेलेक्ट करना है। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग सेलेक्ट करना है, नैतिक एक। लेकिन यहां पर सवाल क्या था, यहां पर सवाल है कर्तव्यम, अम निकल रहा है, नपुंसक लिंग है, बम जोड़ दीजिए, नैतिकम। आपका इसी तरह से ठक प्रत्यय का सवाल बन जाएगा। अब बोर्ड आपको क्या बेवकूफ बनाएगा, कभी कभी सीबीएसई बोर्ड क्या कर देगा कि ये चीज को यहां पर लिख देगा, नीति प्लस ठक यहां लिख देगा, तब आपसे बनवाएगा कि बना के बताओ बेटे, तब आपको क्या करना है, फिर ऑप्शन से क्वेश्चन जोड़ देना है। तो कंट्रोल रखिएगा ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ने के बाद अपने आप पर, तो हर सवाल आपको बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए, ठक प्रत्यय का LOC हो गया, लाइसेंस क्लियर। ठीक है, अब जो नए बच्चे जो पहली बार जीवन में ठक प्रत्यय पढ़े, अब कहे सर सवाल तो बन रहा है, अब जो है इसका कॉन्सेप्ट है लंबा चौड़ा, ये सब आपको हम समझाएंगे, क्यों नैतिक होता है ये सब भी बताएंगे। ठीक, चलिए अब देखिए, ठीक है, चलिए अब प्रत्यय में क्या कर दिया समझिए ध्यान से, 11 को प्रत्यय कर दिया है और उसका अलग अलग टाइप, तो कुल मिलाकर 14-15 को प्रत्यय हो गया। तो क्लास तो थोड़ा लंबा होगा, पहले तो 2-2 क्लास में भी इतना चीज नहीं होता था, अभी भी कृत प्रत्यय कहां पढ़ाई हुआ, 1 नंबर का बाकी है। तो कृत प्रत्यय के लिए घबराना नहीं है, सभी बच्चे को हम बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, कृत प्रत्यय जो है सिलेबस में आपका जो जुड़ा है, देखिए सिलेबस में क्या है समझिए, ठक प्रत्यय का सवाल आपसे बन जाएगा इसी प्रकार से। ठीक है, और क्लास में इसको एक दिन क्लास में इसको और डिटेलिंग में इसको करेंगे, चिंता नहीं कीजिए, डिटेलिंग कर दिए उतने से बनेगा, बाकी कैसे कैसे बनता है वो भी बताएंगे। अब हम लोगों के सिलेबस में प्रत्यय का क्लास आज एंड कर रहे हैं, घबराइए नहीं, समझिए ध्यान से। सिलेबस में तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, 3 प्रत्यय आपको पढ़ना था, कृत, तद्धित और स्त्री। तो तद्धित और स्त्री खत्म हो गया, 4 में से 3 सवाल तो सिलेबस ही कहता है, इसी से रहेगा। एक सवाल आपका आएगा कृत प्रत्यय जो नया ऐड हुआ है उससे। कृत प्रत्यय में टोटल 4 ठो प्रत्यय पढ़ना है, तबियत और अनियन, ठीक है, और कत कतवतु, इसको शुद्ध भाषा में इक्त इक्तवतु बोलते हैं, लेकिन समझे में नहीं आता बच्चा को, तो कत कतवतु समझिए। सेमोसी वाले को अब 4 और प्रत्यय पढ़ना है, तबियत अनियन कत कतवतु। मनिका वाले को इसमें से 2 ही पढ़ना है, तबियत और अनियन। तो जो कृत प्रत्यय है इसका लाइव क्लास जो है वो हम नहीं करा रहे हैं, इसको बता रहे क्यों नहीं करा रहे हैं। इसमें क्या है बउआ, समझिए इस प्रत्यय में ये 9th का प्रत्यय और ये धातु वाला प्रत्यय। कहने का मतलब क्या है कि इसमें तबियत प्रत्यय पे 3 क्लास चलेगा, तब जाकर तबियत का क्वेश्चन बनेगा। अनियर प्रत्यय में 2 क्लास मैंडेटरी है, तो 3 2 5 हो गया। और कत कतवतु में लकार छांट के पढ़ाने के लिए कम से कम मिनिमम 4 से 5 क्लास चाहिए प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले तो जो पगला ही सिलेबस में ये जोड़ा है, ठीक है, तो वो तो उसका तो दिमाग है, हमको लगता है पगलेट हो गया है कि 1 नंबर में 4 ठो प्रत्यय जोड़ दिया। पागल आदमी जिसका 10-12 क्लास होगा, तो भाई इतना क्लास सिर्फ प्रत्यय का बच्चा करेगा, तो घबराना नहीं। अब इस चारों प्रत्यय का हम ऐसा तोड़ निकाले हैं, ठीक है, ऐसा तोड़ निकाले हैं कि इसका हम एक शानदार जा रहे हैं कल वीडियो तैयार करने, मात्र 25 से 30 मिनट का। ठीक है, उसमें कुछ प्रत्यय समझना ही नहीं है आपको, हम एक ऐसा दिमाग में एक जादू मंत्र दे देंगे, जादू मंत्र छू कलंतर, क्योंकि ऑप्शन वाला प्रत्यय आता है कि आप तबियत अनियर कत कतवतु का सवाल आपसे गलत होबे नहीं करेगा, ऐसा दिमाग आपको दे देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें ट्रिक है, कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन उसको ऐसा आपके अंदर तैयार करके ढाल देंगे कि एकदम जय जय हो जाएगा। तो चिंता नहीं करना है,
ठीक है, सारा चीज इधर हम तैयारी कर रहे हैं। बहुब्रीहि समास का देख नहीं रहे, जुगाड़ लगा दिए तो एकदम जुगाड़ अभी तक चल रहा है कि नहीं। आप लोग अभी 2 साल से बहुब्रीहि समास में खूब मजा काट रहे हैं। पिछले साल 2020 में हालत खराब हो गया था बच्चा का, हमारा नहीं। बहुब्रीहि समास सही करने के लिए हम 8 क्लास कराए थे। बच्चा सर छोड़ दीजिए, अब क्या किया जाए सर, इतना क्लास मत कराइए, इतना क्लास मत कराइए, तब पर भी समझ में नहीं आ रहा है। बैठे और से मुसी बुक से बहुब्रीहि समास जितना था निकाल लिए, अब कहां से क्वेश्चन आएगा, उसी से आ रहा है। तो हो गया, कंटेंट तो बन गया। अब देखिए कृत प्रत्यय का उसी टाइप से जबरदस्त कंटेंट हम आपको रिकॉर्ड करके देते हैं, ठीक है। क्योंकि कृत प्रत्यय के चक्कर में किसी को नहीं पढ़ना है। एक बात दिमाग में रखिए, स्ट्रेटजी दिमाग से खेलिए। ड्रीम 11 पे कैसे दिमाग से खेलते हैं, ठीक है, बहुत खेलते हैं। 50 रुपया मेरा आज डूब गया है, तो कहने का मतलब ये ओमान वाला मैच में, तो कहने का मतलब ये मेरा नहीं डूबा, अजीत जी का डूब गया है। अजीत भाई एक बार जो है 1200 रुपया बना दिए थे ड्रीम 11 से, ठीक, उसके बाद 2400 डुबा दिए, फिर अभी 7200 बनाए थे, ठीक है। आज 50 रुपया उनका फिर से डूबा है, ठीक। तो अभी लॉस, बड़ी घटिया चीज है ये सब। ड्रीम 11, सर्कल 11, उसमें कहाँ कोई जीत रहा है। 1 करोड़ रुपया बताया जीतेगा, कोई जीत भी नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि अब ई नहीं, देखिए सही स्ट्रेटजी क्या है, जितना 2 क्लास में हम प्रत्यय आपको बताए ना, इतना ही प्रत्यय, यही मेन है, इसी से सवाल आता है। वो झूठ फूट का ललीपॉप पकड़ा दिया है, कृत प्रत्यय नाम का एक प्रत्यय, ठीक है, ललीपॉप मत पकड़ना है, ठीक। उसमें एक सवाल आएगा, बस दिमाग लगाना है, बन जाएगा। उसके लिए चिंता नहीं कीजिए, जबरदस्त मटेरियल आपको डीपीपी में भी दे देंगे कल, और उसका जो है 1-2 दिन में उसका कृत प्रत्यय का व्यवस्था भी कर देंगे। सब व्यवस्था आप यहाँ करके बैठे हैं, चिंता नहीं कीजिए, आप सब फैमिली मेंबर हैं। और जो भी मनिका वाले हैं, बुक जो है धड़ाधड़ ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है। सेमुसी वाले तो ऑर्डर करते ही रहते हैं, उनका तो आ ही गया हुआ है। मनिका वाले का जबरदस्त डिमांड था, इसी वजह से लिखे हैं बुक। और देखिए उसका बुक का मटेरियल तैयार करने में बहुत समय लगता है, और आप पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा, हर चीज उसमें टच कर दिया गया। अगर आपके पास ओरिजिनल मनिका बुक नहीं होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वही बुक आपके लिए सफिशियंट है। एक मैसेज आया था कि सर क्या ये हमारे लिए सफिशियंट रहेगा, तो बिल्कुल बउआ आपके लिए सफिशियंट रहेगा, क्योंकि बुक का चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर सब कुछ उसमें बना दिए। आप देखिएगा मजा आ जाएगा पढ़ के, इतना बेहतर ढंग से उसको तैयार किया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल की शानदार क्लास में, थैंक यू। और एक बात, क्लास अपकमिंग दिखता रहता है, जो होने वाला रहता है, प्लानर में भी है, और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में सब हम क्लास का नोटिस देते ही रहते हैं। अभी आपको नोट्स भी मिल जाएगा, और बाकी जो है बच्चों देख लीजिए टेस्ट कैसे देना है। तो माई कोर्स में जाइए, माई कोर्स में जाइएगा तो आपका बैच आपको दिख जाएगा, जो भी आपका बैच हो। यहाँ पर ये नहीं दिखेगा, कहिएगा कि सर मेरा ये नहीं दिख रहा है, जो भी आपका वो दिखेगा। और 2.0 में क्लिक कीजिए, 1.0 में मत जाइए, अभी टेस्ट 2.0 का चल रहा है, तो 2.0 में क्लिक कीजिए। और क्लिक कीजिएगा तो देखिए लाइव क्लास आएगा, पीडीएफ आएगा, फिर तीसरे नंबर पे टेस्ट आएगा, फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा। इसी को स्क्रॉल करते चलिएगा, इसको ठेलते चलिएगा, मतलब स्क्रॉल इधर करते चलिएगा तो आगे बुक एडेड मटेरियल आएगा, सब आएगा। सेमुसी वाले का तो टेस्ट हमको लगता है लाइव क्लास की इधर पहले नंबर पे टेस्ट दिख रहा है, मनिका वाले का तीसरे नंबर पे दिख रहा है। अच्छा सबका 3 हो गया, वो सर्वर का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, टेस्ट पे क्लिक कीजिए, उसमें घुस जाइए, टेस्ट दीजिए। हाँ अभी कुछ मैसेज आ रहा था कि सर हमको एक रीअटेम्प्ट नहीं हो रहा है, रीअटेम्प्ट नहीं हो रहा है। तो कल जब टेस्ट का टाइमिंग एंड कर जाएगा उसके बाद आप जितना बार मन रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जब टेस्ट चल रहा है ओरिजिनल टाइमिंग, जैसे आपको बताया ना 8 बजे से अगले 8 बजे सुबह तक रहता है, तो अब 8 बजे से अगले 8 बजे सुबह तक, कल तक अनुवाद में एक ही मौका आपको मिलेगा। अच्छा कल 7:30 शाम तक खुला हुआ है। हाँ वो थोड़ा सा मैसेज लिखने में गड़बड़ी हो गया था। फिर कल 8 बजे अशुद्धि का टेस्ट खुल जाएगा, अनुवाद खत्म हो जाएगा, उसका रिजल्ट जारी। फिर अशुद्धि का टेस्ट नहीं होगा, वाच्य का होगा, देख लीजिएगा। फिर वाच्य का टेस्ट खुल जाएगा, अब फिर वो 8 से 8 चलेगा, फिर अशुद्धि का टेस्ट चल जाएगा। और उसके बाद जो है जब ये टेस्ट खत्म हो जाएगा, जैसे आज कल परसों, तो उसके बाद आपको जब मन तब रीअटेम्प्ट करते रहिए। इसमें सर एक क्यों लगाए हुए हैं, तो इसमें एक लगाना ही है, क्योंकि मान लीजिए जैसे आप आए टेस्ट देने, आपने बढ़िया ढंग से टेस्ट दिया तो आपका रैंक फिर उठा। अब मान लीजिए फिर से रीअटेम्प्ट रहेगा तो आंसर सब देख के फिर उसमें एंट्री कर जाएगा, तब तो पता ही नहीं चलेगा कि रैंक 1 कौन है, रैंक 2 कौन है, ठीक है। तो जो अच्छे से मेहनत कर उनके साथ गलत हो जाएगा, तो उसके लिए होता है कि अब भाई ओरिजिनल टेस्ट है तो एक बार ही मौका मिलता है, कहीं भी आप देखिए,
जैसे कैसे स्कूल में एग्जाम होता है तो आप 3 घंटा में तो एक ही बार होगा। अब घरे आप क्वेश्चन लेके आइए, उसके बाद जय बार एग्जाम दीजिए, तो टाइम खत्म होने के बाद है ना कि अब बीचे स्कूल एग्जाम में से घर पे जा के आंसर देख के थोड़ी ना देंगे। तो इसलिए घबराइए नहीं। री अटेम्प्ट का जो आप कह रहे थे कि सर लिमिट हटा दीजिए, लिमिट ही नहीं अनलिमिट है। 100 बार 1 लाख बार आप अटेम्प्ट कर दीजिएगा, उस कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जगह शायद 3 लिमिट रहता है, यहाँ कोई लिमिट नहीं, अनलिमिट है। लेकिन जो टेस्ट का टाइमिंग 12 घंटे का जो है 8 बजे से 8 बजे तक, उसमें आपको एक मौका मिलता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। क्या? हाँ, और अब बुक ऑर्डर कर रहे हो तो ध्यान से ऑर्डर कीजिए। ये बुक हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। जो ब्लू कलर है वो मनिका वालों का है, और जो ये पीला कलर है वो सेमूसी वालों का है। तो आपको ध्यान रखना है, आप जब लिंक पे क्लिक करते हैं तो पहले ब्लू दिखता है फिर पीला, तो देख लीजिए कि आप मनिका ऑर्डर कर रहे हैं कि सेमूसी। और अभी भी किन्हीं को कंफ्यूजन है कि हमारे स्कूल में